अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे एक सेल है पेरेंट सेल अपने जैसे दो और जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। मिसाल के तौर पर ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल में न्यूक्लियस भी है, क्रोमोसोम्स भी हैं। तो ये पेरेंट सेल अपने जैसे दो डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, फिर वो डॉटर सेल्स ग्रो करते जाएंगे, फिर वो जैसे पेरेंट सेल बनेंगे तो फिर वो एक और ऐसे ही डॉटर सेल बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी से बंदे की, इंसान की, प्लांट्स की, एनिमल्स की ग्रोइंग होती है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाते हैं तो इंसान ग्रो करता जाता है। टोडलर से किड बनता है, किड से एडल्ट बनता है, एडल्ट से और ग्रो करता जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये सारा माइटोसिस की मदद से होता है और इसी की मदद से हम ग्रो करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन आ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इन अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डॉटर सेल रिमेन्स द सेम एज इन द पेरेंट सेल। तो जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी डॉटर सेल के अंदर सेम रहें। जैसे पेरेंट सेल में थे जितने, उतने ही डॉटर सेल में भी वो क्रोमोसोम्स सेम रहें। क्रोमोसोम्स आपको याद होगा, क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? हमने पढ़ा था ना, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह होते हैं। ये आपको सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं और इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, तो यही क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल में होते हैं वो डॉटर सेल में भी मुंतकिल कर दिए जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं। Although mitosis is a continuous process, but for the study point of view, we can divide it into two phases. माइटोसिस एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता रहता है, लेकिन उन्होंने इसको दो फेसेस में पढ़ने के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, पहला है कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ठीक है, दूसरी है साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। पहले में न्यूक्लियर डिवीजन होती है, दूसरे में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। तो कैरियोकाइनेसिस पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं और आपको माइटोसिस के बारे में बता दूं कि यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर मोर स्किल सेल्स बनाने, स्किन के ज़्यादा सेल्स बनाने हैं या ब्लड के ज़्यादा सेल्स बनाने हैं या कोई भी सेल जो हमें ग्रो करने में मदद करता है या कोई हीलिंग में मदद आती है जब हमें चोट लगती है वहाँ से, जैसे हमारा पैर है। ठीक है, पैर में इधर हमें चोट लग गई, तो ये इधर से ये बॉडी अलग हो जाती है ना, तो ये बीच में जो चोट लगी है, ये सुराख आ गया है, इसको हील होने में, भरने में भी हमें सेल चाहिए, सेल ही इसको भरेगा ना। तो वो भी माइटोसिस की मदद से फिर हमारे जो जख्म है वो भरते जाते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में होता ये है कि एक सेल अपना कॉपी बनाता है। ठीक है, अब अ सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है ना, हम उसमें एक पेज डालते हैं तो वो तीन चार वैसे हमें बना के दे देता है। तो सेल जो है वो दो सेल्स एक जैसे बना देता है। ठीक है, अब है हमारा कैरियोकाइनेसिस कैन बी डिवाइडेड फर्दर फॉर कन्वीनियंस इनटू फोर फेजेस विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेट अस स्टडी माइटोसिस इन एन एनिमल सेल। तो जो कैरियोकाइनेसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है, उसके चार स्टेप्स हैं। पहला है आपका अच्छा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्प्लिट करना। इनसाइड एवरी सेल इज अ कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम क्या होता है? न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसको दो हिस्सों में बांट देना। ठीक है, न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू, सो ईच न्यू सेल गेट्स इट्स ऑन कंट्रोल रूम। तो जो भी नया सेल बनेगा उसका अपना कंट्रोल रूम होगा, उसका अपना जो है वो न्यूक्लियस बनेगा। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है प्रोफेस। प्रोफेस को आप जो है वो प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? द सेल गेट्स रेडी,
सेल जो है इसमें रेडी हो रहा होता है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल होते जाते हैं। अब नया सेल बना है ना, उसमें तो फिर जो है क्या है कि क्रोमोसोम्स विजिबल होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लें फिर भी आप देखें। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम visible as thick coiled thread-like structures called chromosomes. Each chromosome at this stage is already double, consists of two chromatids. The chromatids are attached to each other at centromere. बस गहराई में नहीं जाए, बस ये समझ लें कि प्रोफेस में ये तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है नए सेल को कंप्लीट बनने की। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो विजिबल हो जाते हैं, बस इसको समझ लें, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो नए सेल में विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है आपका मेटाफेज, इसको आप लाइन अप भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हो जाते हैं मिडिल ऑफ द सेल में, सेल के मिडिल में आ जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंजेस इटसेल्फ इनटू द इक्वेटर of the spindle. Each chromosome is attached to separate spindle fiber by its centromere, यानी बीच में आ जाते हैं सेल के, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के बीच में आ जाते हैं। तीसरा जो है आपका एनाफेज है। एनाफेज को आप पुलिंग अपार्ट भी कह सकते हैं, पुलिंग अपार्ट। ये सारे न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एनाफेज, इन दिस फेज क्या होता है, द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू अपोजिट साइड्स ऑफ द सेल्स। इन दिस फेज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रोमेयर ऑफ अ chromosome divides and the chromatids of each chromosome separates from each other and begin to move towards the other poles. In this way, one set of the chromatids, each chromatid is now an independent chromosome, move towards one pole while the other sets towards the other pole. जो क्रोमोसोम्स हमारे बीच में आ गए थे अब वो ऐसे बन गए हैं। मिसाल के तौर पे ये सेल है, तो एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल में आ जाएगा। इस तरीके से क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, ठीक है। अच्छा, लास्ट है, देखिए ये हमने पढ़े थे ना, प्रोफेज हमारी क्या थी, प्रिपरेशन थी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए थे। मेटाफेज में लाइनअप होता है, तो ये मेटाफेज है हमारा, इसमें जो है वो लाइनअप हो गए थे, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो मिडिल में आ गए थे, तो देखें बिल्कुल मिडिल में आ गए हैं इधर। और उसके बाद एनाफेज में मैंने आपको कहा कि पुलिंग अपार्ट होती है, यानी एक इधर तो एक इधर आ जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, एक क्रोमोसोम इधर है तो दूसरा इधर आ गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलोफेज। टेलोफेज को आप टू रूम्स भी कह सकते हैं, टू रूम्स, ठीक है। द टू न्यूक्लिया फॉर्म वन ऑन ईच। अब दो न्यूक्लिया बन चुके हैं, एक न्यूक्लिया इधर बना है, एक न्यूक्लिया इधर बना है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द स्टेज व्हेन द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमेटिड्स जो हैं क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल्स एंड देयर मूवमेंट ceases. Each pole receives the same number of chromosomes as were present in the parent cell. The nuclear membrane is reformed around each set of the chromosomes. In this way, two daughter nuclei formed in each cell. अब देखें, अब दो डॉटर न्यूक्लिया बन चुके हैं, एक ये पेरेंट सेल से अब जो है वो दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। ये टू रूम्स इसमें बन गए हैं टेलोफेज में। अच्छा, ये हमारा सारा क्या हो गया था, ये हमने पढ़ा था अपना कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद है हमारा साइटोकाइनेसिस, इसमें हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, क्योंकि इसमें तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ना, तो हमें ये तो पता हो कि साइटोप्लाज्म किसको कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड होता है, लिक्विड की तरह होता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो जो है सो है उसके चारों ओर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, जहाँ पे काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं,
उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब उसकी डिवीजन होनी है इसके अंदर, ठीक है। सून द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो डिवाइड्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी जो है वो हो जाता है डिवाइड, तो पूरा एक डॉटर सेल बन जाता है। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय डेवलपिंग अ कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस कॉन्स्ट्रिक्शन बिकम डीप टू डिवाइड cytoplasm in 2 equal halves and 2 daughter cells are formed. In plant cell, it occurs by developing cell plate. In this way, the daughter cells become the exact copies of their parent cell. तो दो प्रोसेस हमें बताए गए थे, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें हमारा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, और दूसरा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड अ सेल, और न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। जैसे इस तरीके से आप समझेंगे, ये न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसकी भी डिवीजन हो गई तो पूरे जो दो एक डॉटर सेल बन गए, ठीक है। अब ये सवाल है कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की। माइटोसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी ग्रोथ ही माइटोसिस से होती है, तो कैसे इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका बगैर तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये माइटोसिस ही है जो हमें बेबी से एडल्ट बनाता है। हमें कहीं चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हीलिंग करता है। कोई कट लग जाए उसकी हीलिंग करता है। ये मेक श्योर करता है कि न्यू सेल्स जो हैं वो एग्जैक्ट कॉपी बन रहे हैं ओल्ड वंस की, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट